हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ और ये कहानी भी रियल है। ये कहानी हमें भेजी है प्रकाश ने और ये कहानी उनके साथ हुई थी 2021 में। उनका कहना है कि उस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और उनके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं। उनका कहना है कि उस समय उनके घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब उनके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और इस वजह से वो बहुत कुछ सोच सोच के काम कर रहे थे। उनके पास उस समय कोई घर नहीं था, पर लकीली उनके पापा ने लॉकडाउन से ठीक पहले एक ज़मीन ली थी और उस ज़मीन पे काम होना शुरू हो गया था। अब बात ऐसी है कि लॉकडाउन लग चुका था और दिन में बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह, जो भी ट्रैफिक था, जो भी ट्रक्स होते थे, उन्हें चलने से मना कर दिया जाता था और बाहर लोग निकल भी नहीं पाते थे। पर वो जो समय था उनके लिए थोड़ा टफ था। एक तो उनके पास ज़्यादा काम नहीं था उनके पापा के पास और उनके पास भी, और उसके ऊपर से उनका जो मकान मालिक था उन्होंने बोला था कि बहुत जल्दी मेरा घर खाली कर दो। अब ये शायद वो डर के मारे कर रहे हों कि कोविड हो जाएगा इनके कॉन्ट्रैक्ट में आने से या फिर जो भी हो, और उनके मकान मालिक ने उन्हें कहा था घर खाली कर दो। लकीली इनका घर का काम अच्छा चल रहा था और काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, पर थोड़ा बहुत काम अभी बचा हुआ था। अब सिंस दिन में ये ट्रक से कोई सामान नहीं ला पा रहे थे, तो उन्होंने प्लान किया था कि जो भी सामान होगा वो रात को आएगा। ट्रक जैसे तैसे पुलिस को पैसे देके या फिर जैसे तैसे सामान रात को आएगा और रात को ही वो जहाँ पे घर बन रहा था वहाँ पे ट्रक से सामान को उतार दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ पे जाएंगे और देख लेंगे कि सामान कैसा है एंड फिर रात को ही ट्रक निकल जाएगा। ऐसे ही एक दिन रात के करीब 12-1 बज रहे थे और इनके पापा को एक कॉल आया। कॉल था कि ट्रक में सामान आया था घर के लिए और वो जो भी सामान था वो घर जहाँ बन रहा था वहाँ पे उसको अनलोड करना था और जो भी उसका स्टोर रूम था वहाँ पे डालना था ताकि सेफ रह सके। अब उनके घर जाने के लिए जो रोड थी वो कुछ ऐसे थी कि एक चौक था और चौक से बीचों बीच मेन रोड था जहाँ पे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो भी होते थे वो जाते थे। एक रास्ता था राइट की ओर जो कि आगे जाके घूम के उनके घर तरफ जाता था और एक और रास्ता था वो लेफ़्ट की ओर था। जो राइट वाला रास्ता था वो अच्छा रास्ता था, छोटा रास्ता था और वहाँ पर डर ये था कि वहाँ पे पुलिस होती थी, और जो लेफ़्ट वाला रास्ता था वो ज़्यादा चौड़ा नहीं था और वहाँ पे पुलिस भी नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पे जो रोड था वो उतनी अच्छी नहीं थी। अब ये लोग जब रास्ते से जा रहे थे और सामने देख रहे थे कि वहाँ चौक है, तो पहले इन्होंने सोचा कि क्यों ना बड़े रास्ते से ही जाए जहाँ पे पुलिस है और कोशिश करें कि उसको अवॉइड कर पाएँ। पर फिर इन्हें लगा कि नहीं, रात को बिना मतलब उधर जाएंगे और जाने के बाद अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो जो भी कुछ अच्छा होने वाला है और बुरा होगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग लेफ़्ट वाले रास्ते से जाएंगे। जब ये लोग उस चौक से लेफ़्ट की ओर मुड़ गए तो थोड़ी दूर आगे गए थे। अब ये लोग उस पतले वाले रास्ते पे मुड़ गए। बाइक पे प्रकाश बाइक चला रहा था और उसके पापा पीछे बैठे हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रकाश के पापा ने कहा कि बेटा यहाँ से गाड़ी पीछे मोड़ ले, हम लोग वापस से लंबे वाले रास्ते से ही जाएंगे। पर प्रकाश ने उनकी बात उतनी अच्छे से सुनी नहीं। उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, आगे चले जाते हैं। उनके पापा ने थोड़ा सोचा और फिर बोला ठीक है चल, और वो लोग उस रास्ते से आगे जाने लगे। जब ये लोग उस रास्ते से आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लेफ़्ट साइड में एक औरत खड़ी है और कोहरा छा चुका था, इसलिए वो औरत क्लियरली दिख नहीं रही थी। धीरे धीरे वो लोग उस औरत की ओर जाने लगे और अब इनके बीच और उस औरत के बीच करीब 40-50 मीटर का ही रास्ता बच गया था। जब ये लोग उसके और पास आए और जब कोहरा थोड़ा कम हुआ तब इन्होंने देखा कि वो जो औरत थी वहाँ पे अकेली खड़ी है और रात के करीब 12:30-1 बज रहे हैं और वो औरत सिर झुका के खड़ी है और उसके बाल लंबे हैं और उसने एक पुरानी सी साड़ी पहनी थी और उसके सर से खून निकल रहा था और वो वहीं पे खड़ी थी। उन्हें समझ में आ गया कि औरत कुछ तो गड़बड़ है और ये प्रकाश को भी समझ में आ गया बात। अब प्रकाश बहुत ज़्यादा डर गया। उसने गाड़ी मोड़ ली और मोड़ के बहुत तेज़ी से वापस जाने लगा, पर इस भागा दौड़ी में उसकी गाड़ी जो है वो स्किड कर गई और स्किड करने के बाद दोनों वहाँ गिर गए। प्रकाश के पापा तुरंत उठे और उन्होंने कहा बेटा भाग यहाँ से। प्रकाश भागना चाह रहा था लेकिन उनके पैर में चोट लग गई थी और वो चाह के भी भाग नहीं पा रहा था। तब प्रकाश के पापा ने उसे दोनों हाथों से उठाया और उठा के उसे भागने में हेल्प की और वो लोग जैसे तैसे वहाँ से भाग के निकले। निकलने के बाद वो लोग जैसे तैसे करके उस चौक पे आए और चौक पे आने के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उनके पहचान का कोई आदमी था, मतलब जो गाड़ी चलाने वाला था वो उनके पहचान का था। उन्होंने उससे लिफ्ट मांगा और उस आदमी ने उन्हें इस वाले घर पे ड्रॉप कर दिया। घर जाने के बाद इन्हें समझ में आया कि जो प्रकाश का पैर था वो बहुत सूज गया था।
उसे उसी समय हॉस्पिटल लेके जाया गया और समझ में आया कि उसका जो पैर था टूट गया था। फिर उसके पैर पे प्लास्टर किया गया। अब ये प्लास्टर अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीने रहने वाला था, पर अब प्रकाश की तबीयत खराब होने लगी और उसका जो हेल्थ था वो धीरे धीरे गिरने लगा। इन्हें पहले लगा कि शायद इसकी तबीयत सदमे से ख़राब हो रही है या फिर मे बी इसको कहीं कोविड ना हो गया हो, पर कोविड का टेस्ट उन्होंने किया और जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया। धीरे धीरे करते करते 1 महीना बीत गया और उसका प्लास्टर जो है खुल गया, पर अभी भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही थी और उसे हमेशा ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पैर पे कोई बैठा है, मतलब उसके पैर पे बहुत भारी लग रहा था। उन्होंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि तुम्हारा पैर टूटा है इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो, पर जो प्रकाश की तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा गिर रही थी। प्रकाश ऑलमोस्ट 80 किलो का था और अब वो घट के करीब 60-62 किलो का रह गया था। उनके पापा ने यही बात अपने किसी दोस्त को बताई। उनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप जाके इसे एक बाबा को दिखाओ। अब ये जो बाबा थे वो वहीं पे एक मंदिर के पास रहते थे। ये लोग प्रकाश को वहाँ लेके गए और उन्होंने बताया कि इस पे एक आत्मा का साया है और वो आत्मा एक औरत है। तब इन्होंने उस बाबा को सब कुछ सारी बात बताई और बताया कि कैसे कैसे वो औरत उन्हें देखी थी और ये सब उनके साथ हुआ। उन बाबा ने बताया कि हो ना हो शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उन बाबा ने एक पोटली में से थोड़ी बहुत भभूत निकाली और प्रकाश को बोला कि ये लो और इसे थोड़ा बहुत खा लो। प्रकाश ने वो भभूत लिया और थोड़ा बहुत खाया। जैसे ही उन्होंने वो भभूत खाया उनका जो पैर था बहुत ज़ोर से दर्द करने लगा। तब बाबा ने उसी पोटली से थोड़ा और भभूत निकाला और उसे उनके पैरों पे मल दिया। मलने के बाद ही उससे एक जोर का झटका लगा और अचानक से फिर वो दर्द शांत हो गया और उसके बाद उन्हें वो दर्द होना जो भी हो रहा था वहाँ पे प्रकाश को दर्द होना बंद हो गया और जो भारी लग रहा था वो भी बंद हो गया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि जब वो लोग जा रहे थे वहाँ पे तो जो मेन चौक था वहाँ पे एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था और उसका जो सर था वो फट गया था और लोगों का मानना था कि वो औरत वहीं पर मर गई थी और उसकी आत्मा उसी गली में भटकती थी और शायद उसी आत्मा की वजह से उनके पैर पे ऐसा लग रहा था और उसी आत्मा की वजह से उनका जो हेल्थ था वो गिर रहा था और पैर पे भारी भारी लग रहा था और फाइनली उन बाबा की वजह से प्रकाश की जान बच गई और अब वो हेल्दी है। अब प्रकाश का घर भी बन चुका है और अब सब ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मैं बहुत जल्द अब फिर से ऐसी नई नई स्टोरीज लेके आऊँगा और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा नया बैकग्राउंड कैसा लग रहा है और ये सेटअप कैसा लग रहा है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।